तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। तो क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे कुआं खोदने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डिगिंग का मीनिंग क्या है, खुदाई करना, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, पैसे देने पड़ेंगे आपको, कितने 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे आपको फॉर द फर्स्ट मीटर के लिए। जब पहले मीटर के लिए खुदाई करोगे ना तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 150 रुपीज़ देने पड़ेंगे। लेकिन राइजेस बाय, जब आप और बढ़ते जाओगे अगले आगे भी जब खोदोगे तो अगले मीटर के लिए आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ और देने पड़ेंगे फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। उसके बाद खुदाई करने के बाद आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 50 रुपये और भी देने पड़ेंगे नेक्स्ट मीटर के लिए। तो फर्स्ट मीटर के लिए तो आपको कितना देने पड़ेंगे, 150 रुपीज़। फिर 2 मीटर की कितना देने पड़ेंगे, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे। तो मैं जब और दूंगा तो मुझे बताइए 150 में 50 रुपीज़ ऐड किए तो टोटल कितने हो गए, 200 हो गए कि नहीं हो गए, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं, आइए समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो मुझे बताओ पहले कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर के लिए कितनी है। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 1 मीटर, आफ्टर 1 मीटर। 1 मीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ने थे आपको, ₹150। ये मान लीजिए फर्स्ट टर्म है आपकी, ठीक है, पहला इतने देने पड़ेंगे आपको। कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 2 मीटर के लिए। अब आपने ₹150 जो है उसमें आपने 50 और ऐड करने पड़ेंगे। उसने बोला था ना आगे जब खुदाई करोगे तो 50 रुपीज़ आपको और देने पड़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो ₹150 तो देने थे, प्लस कितने देने पड़ेंगे और 50 रुपये और देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 200 हो गए। मीनिंग आपको 2 मीटर के लिए आपको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये आ गई सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल आफ्टर 3 मीटर, 3 कितना आ गया, मीटर आ गया, ठीक है, किलोमीटर नहीं। 3 मीटर्स के लिए आपको कितने देने पड़ेंगे भाई, ₹150 तो देने थे, है ना। तो 50 + 50 2 बार देने पड़ेंगे ना 3 मीटर के लिए। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, 200 तो देने थे, रुपीज़ कितने ऐड करेंगे आप, और 50 रुपये और ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे बताइए, 250। कितने हो गए, 250 भाई, ठीक है, यहाँ तक है ना, समझेंगे बात का। अब इसको नाम देते हैं A3, नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, A3। ओके जी। अब आपने चेक करना है कि ये AP सीरीज है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर A2 में से क्या माइनस करोगे, A1। बताओ A2 कितना था, A2 था 200, यहाँ लिखा 200, माइनस A1 कितना था, A1 था 150, तो यहाँ लिखेंगे 150। बताओ कितने पैसे बचे, 200 में से अगर 150 निकाल दिया जाए तो बचेंगे 50 रुपये, तो 50 रुपीज़ लिख दिया। वैसे ही निकालिए A3 माइनस A2 निकालो भाई, तीसरे और दूसरे का डिफरेंस देखिए कितना था, तीसरा कितना है 250, माइनस करेंगे कितना, दूसरा कितना है 200। तो जैसे माइनस किया भाई 250 में से अगर आप 200 माइनस करते हो तो कितने बचेंगे, फिर 50 रुपये बचेंगे कि नहीं बचेंगे, 50 रुपीज़ फिर बचेंगे कि नहीं बचेंगे भाई, समझ आए यहाँ तक, है ना। तो यहाँ बचेंगे 50 रुपीज़। तो आप खुद देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, A2 माइनस A1 तभी 50, A3 माइनस A2 तभी 50, तो डिफरेंस सेम आया। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि आपकी ये AP सीरीज़ है। ये कौन सी सीरीज़ है भाई, ये AP सीरीज़ है। तो आप यहाँ पे लिखिए, सो दिस लिस्ट ऑफ नंबर forms an AP सीरीज। बस बात फिनिश हो जाती है यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन थर्ड पॉइंट फिनिश हो जाता है। समझ आया कि नहीं है, समझ आया है ना, सबको समझ आ गया है ना, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन थर्ड फिनिश हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर। जो अमाउंट ऑफ मनी है अकाउंट में हर साल, जब आप कितना डिपॉजिट किया था, 10,000,
है ना, 10,000 ना ये, इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, आपने बेसिकली हर साल आपको जो है 8% पर एनम मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपने देखना है कि जो ये आपके पास सीरीज़ बनेगी, क्या ये एपी सीरीज़ है या नहीं है। आइए समझते हैं। पहले मैं आपके लिए अमाउंट का फॉर्मूला निकालता हूँ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपान में आता है 100 और ऊपर आता था n, मीनिंग टाइम। ठीक है, साल कितने ये लगेंगे, यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, टाइम भी लिख सकते हो। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए आप यहाँ पे लिखो जो अमाउंट प्रेजेंट है, पहले सोल्यूशन आ जाएगा 4th आपका। ठीक, लिखो अमाउंट प्रेजेंट व्हेन द अमाउंट when the principal is P and the interest कितना लगा भाई, इंटरेस्ट मान लेते हैं कितना, R% मान लेते हैं, पहले तो R% मान लेते हैं। इंटरेस्ट इज R% आफ्टर T ईयर्स। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना था अभी बताया मैंने आपको, ए कितना फॉर्मूला बनेगा, P 1 प्लस R बाय 100 की पावर क्या आएगी, T आ जाएगी। क्या पावर आ जाएगी, T। और मैंने लिख दी यहाँ पे P क्या है प्रिंसिपल, R क्या है रेट, और T क्या है ईयर्स आपके। ठीक है, अब बताइए प्रिंसिपल आपने कितने सबमिट कराए थे पैसे, आपने सबमिट किए थे 10,000, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट किया था आपने ना। और रेट कितना लगेगा आपको भाई, आपकी जो रेट है वो कितना लगेगा, रेट लगेगा 8%, है ना, 8% ही तो बोला था उन्होंने, कितना बोला हुआ है ना, 8% पर एनम, हर साल के लिए 8% लग रहा है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले सभी को क्लियर है ना यहाँ तक बात। ठीक है, अभी बढ़ते हैं आगे। टाइम कितना है भाई, टाइम हर साल की बात चलेंगे तो पहले साल के लिए करते हैं। ठीक है, पहले जब साल की बात होगी तो पहला यहाँ पे टी केयर 1 नहीं आएगी, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टर्म दूंगा। ठीक है, A1। बोलो अमाउंट कितना हुआ होगा, पहले P कितना सबमिट किया, 10,000। ओके, 1 प्लस R कितना था, कितने % लग रहा था, 8 बाय नीचे क्या आएगा 100, T कितना आएगा भाई, फर्स्ट ईयर है तो T1 ही आएगा कि नहीं आएगा भाई, यहाँ तक क्लियर बात है ना। तो ये पावर यही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब करते हैं फॉर सेकेंड ईयर के लिए, अब करते हैं कहाँ तक, सेकेंड ईयर के लिए लिख देते हैं, सेकेंड टर्म आएगी A2। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा, प्रिंसिपल तो 10,000 ही है ना, 1 प्लस R कितना है 8 बाय क्या आएगा 100 की पावर, अब फर्स्ट ईयर नहीं है ना, टाइम है ना, टाइम तो सेकेंड ईयर है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, है ना। अब करते हैं फॉर थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड टर्म होगी A3 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 10,000 आएगा, और यहाँ क्या बनेगा 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर कितना आएगी, अब 3 आएगी, कितनी आएगी भाई 3 आएगी, है ना। सब क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ आ रहा है यहाँ तक, है ना, इजी है। अब ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, एंड सो ऑन चलता रहेगा भाई, चलता रहेगा ऐसे, अगले साल होगा तो अगले साल, फिर अगले साल, फिर अगले साल। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे टर्म्स, आप क्या करोगे A2 में से माइनस करके देखते हैं A1 डिफरेंस कितना आता है। अगर डिफरेंस सेम हो गया ना तो आप बोलोगे ये AP सीरीज चलेगी। ठीक है, बोलो A2 कितना है, A2 है 10,000 और 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर कितनी है 2 है ना, माइनस A1 कितना है, A1 कितना है 10,000, और यहाँ क्या बनेगी 1 प्लस 8 बाय 100 की पावर कितनी है 1 है भाई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं, पहले यहाँ तो क्लियर है ना। ओके, अब 10,000 यहाँ पे भी है, 10,000 यहाँ पे भी है, तो कॉमन ले लो पहले भाई, 10,000 आ गया कॉमन बाहर। ठीक है बात यहाँ तक, है ना।
ओके, और कॉमन क्या सकता है, देखो 1 + 8/100 की पावर 2 है और 1 + 8/100 यार 1 है, तो ये भी कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो मैं यहाँ पे 1 + 8/100 एक बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 थे ना, देखो यहाँ पे कितने 2 है ना, तो एक बच जाएगा अंदर में, 2 है बच्चे, देखो ध्यान से देखो यहाँ तक कितने 2 है ना, तो 2 है, 2 में से अगर मैं एक बाहर ले लूँगा तो अंदर तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा, वही एक अंदर लिख देता हूँ मैं, क्या रहेगा 1 + 8/100 अंदर रहेगा। आगे क्या था माइनस, भाई 1000 भी बाहर ले लिया था और 1 + 8/100 ही बाहर ले लिया था, तो अंदर तो 1 ही बचा होगा और क्या बचा होगा 1 ही तो बचा होगा, सब कुछ बाहर ले लिया, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल, पीछे क्या रहा, पीछे रह गया 10,000, 1 + 8/100, ठीक, और क्या बचेगा 8/100, क्या बचेगा 8/100। भाई आपके पास ये A2 - A1 आया है, ठीक है। अभी क्या करेंगे A3 - A2 निकालेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे लिखते हैं A3 - क्या लिखेंगे A3 - A2, ठीक। चलो A3 बताओ, A3 यहाँ पे ये लिखा हुआ है, A3 कितना है यहाँ पे 10,000, और क्या लिखेंगे 1 + 8/100 की पावर कितनी है 3, और माइनस क्या करेंगे भाई A2 कितना है फिर से 10,000 है ना, और बचेगा क्या 1 + 8/100 की पावर कितनी, यहाँ पे तो 2 है ना, 2 लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब आप खुद समझदार हैं, अब मुझे बताइए 10,000 यहाँ पे है, 10,000 यहाँ पे, ये तो कॉमन आने वाला है ही है ना, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पे 1 + 8/100 3 बार है और 1 + 8/100 2 बार है, तो 2 बार है तो 2 बार वाला कॉमन ले लेते हैं ना, तो 1 + 8/100 2 बार वाला कॉमन ले लिया। भाई इधर 3 बार था, 2 बाहर ले लिया, अंदर एक तो बचेगा ना, अंदर क्या बचेगा एक तो बचेगा, 1 + 8/100 अंदर बच जाएगा। अब माइनस का माइनस, 1000 बाहर ले ली था, 2 वाले बाहर ले ली था, अंदर तो 1 ही बचेगा ना, 1 ही बचेगा, क्या बचेगा और, तो +1 और -1 कैंसिल, तो पीछे क्या रहेगा भाई, ये यहाँ पे रहेगा 10,000, ठीक है ना 10,000, और यहाँ क्या है 1 + 8/100 की पावर कितनी है 2, ठीक, और अंदर क्या बचेगा, ये +1 -1 कैंसिल, पीछे रह गया 8/100, क्या रह गया 8/100 रह गया। आप बस इतना बताइए अच्छे से, अगर आप देखोगे ना, आप मुझे बस इतना बताओ, जो ये A3 - A2 किया हुआ है और ये जो A2 - A1 किया था, A2 - A1 किया था, क्या ये बराबर है, आप खुद बताओ। यहाँ पे 10,000, 1 + 8/100, यहाँ पे 1 + 8/100 की पावर कितनी है 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या ये इक्वल है, भाई ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर A2 - A1 जो है वो बराबर नहीं है किसके, A3 - A2 के, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या ये AP सीरीज होगी ना, ये AP सीरीज नहीं होगी भाई, तो क्या लिखोगे द अमाउंट, भाई थोड़ा से अच्छे से क्योंकि पेज अब ठीक है नहीं, तो क्या लिखेंगे द अमाउंट विल नॉट फॉर्म, द अमाउंट विल नॉट फॉर्म एन AP, द अमाउंट विल नॉट फॉर्म एन AP, ये AP नहीं बनाएगा भाई, ये भी नहीं बनाएगा। AP कैसे बनाएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आया ही नहीं है, तो AP कैसे बन सकती है, आप खुद समझदार हैं, AP नहीं बन सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका फिनिश हो जाता है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, अच्छे से समझा के रख दिया हो, आपके लिए हर वैल्यू बताई हुई है। तो चलिए अभी यहाँ तक इसको फिनिश करते हैं, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन, तब तक बाय बाय।